बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत बेबी गर्ल फ़्रॉक की वीडियो लेकर आई हूँ। ये मैंने इस तरह से बनाया है कि ये बिल्कुल एक रेडीमेड फ़्रॉक की तरह लगता है और इस तरह के फ़्रॉक्स बच्चों को पहने हुए बहुत ही क्यूट लगते हैं। और ये फ़्रॉक मैंने 1 ईयर से 2 ईयर्स तक के बेबी के लिए बनाया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास बॉडी की फ्रंट और बैक पार्ट के लिए 2 पीसेस हैं और इसकी लंबाई जो है वो है 7 इंचज़ और इसकी चौड़ाई 12.5 इंचज़ है। अब पहले हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसकी नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो पहले हम इसके फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई का मैं 2 इंचज़ पर निशान लगा रही हूँ और इसकी लंबाई का भी 2 इंचज़ पर ही निशान लगा लेंगे। अब हम इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे और इसको इसके गले की राउंड शेप दे देंगे। बैक नेक के लिए 1 इंचज़ पर निशान लगाएंगे और इसको भी ऊपर से फ्रंट नेक के साथ ही ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके शोल्डर्स का यहाँ से 4.5 इंचज़ पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंचज़ पर निशान लगाएंगे और इन दोनों को भी आपस में इस तरह से ज्वाइन करके शोल्डर्स की शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब पहले हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे और साथ में इसके शोल्डर्स की भी कटिंग कर लेंगे और साइड से इसकी बॉडी को भी इस तरह से शेप दे देंगे। अब इन दोनों पीसेस को सेपरेट करेंगे और इसके फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे और अब बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके इसके सेंटर में 3 इंचज़ पर मार्क करेंगे और इसको सेंटर से कट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने ये एक फैब्रिक का छोटा सा पीस लिया है जिसकी लंबाई है 4 इंचज़ और इसकी चौड़ाई 2 इंचज़ है। इसको भी सेंटर से हम 3 इंचज़ तक मार्क करेंगे और इसको भी सेंटर से कट कर देंगे। अब हम इस पीस को बैक पार्ट पर इस तरह से रखेंगे और फोल्डिंग का थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर इसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे और अब इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे और अब हम इसको बैक साइड पर टर्न कर देंगे और इस तरह से फोल्ड करके इसकी किनारी पर भी एक सिलाई लगा देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इनके शोल्डर्स को आपस में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये शोल्डर्स भी अटैच हो गए हैं। अब हम इसके कॉलर को अटैच करेंगे। तो इसके लिए ये बॉडी को हम इस तरह से लंबाई से फोल्ड करेंगे और अब यहाँ पर मैंने ये एक फैब्रिक का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 9 इंचज़ और इसकी लंबाई तकरीबन 6 इंचज़ है और ये डबल पीस है। इसके ऊपर हम गले को इस तरह से रखेंगे कि यहाँ से हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर इसको इसके ऊपर रखना है और इसके साथ साथ हम गले को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने ये जो गले की शेप ड्रॉ की है इससे 2.5 इंचज़ के गैप पर निशान लगाते जाएंगे। पूरे गले पर हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं और अब इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से हमने अब इसको कॉलर की शेप देनी है। तो यहाँ से इसको हल्की सी गोलाई की शेप दे देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी ये हमारा एक साइड का कॉलर कटिंग हुआ है। अब इसी तरह से दोबारा हम डबल कपड़ा लेकर इस कॉलर को ड्रॉ कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो वो हमारी दूसरी साइड का कॉलर भी कटिंग हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये टोटल इस तरह से 4 पीसेस हमारे कट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर इन दोनों कॉलर्स की गोलाई वाली साइड पर किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लग गई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और अब इसको बॉडी पर अटैच करेंगे। तो इसको बॉडी की राइट साइड पर इस तरह से रखेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम इसके सेंटर को मार्क कर लेंगे ताकि दोनों साइड्स के कॉलर सेंटर से बिल्कुल इक्वल अटैच हों और आपने इसको फ्रंट साइड से स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो ये बिल्कुल सेंटर से स्टिच होगा। तो इसी तरह से अब हम ये दूसरे साइड के कॉलर को भी अटैच कर लेंगे।
और अब हम इस पर पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 इंच चौड़ी एक तिरछी पट्टी है। तो बस इसको भी इसके गले के साथ साथ रखते जाएंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाते जाएंगे। पट्टी को अटैच करने के बाद हम इसके गले पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे और पट्टी को दूसरी साइड पर फोल्ड करके इसकी तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये इसका गला रेडी हो गया है। इस साइड पर मैंने ये पट्टी की तुरपाई कर ली है और बैक साइड पे मैंने पट्टी को फोल्ड करते वक्त एक साइड पर लूप अटैच कर दिया था और दूसरी साइड पर बटन लगा के इसके गले को कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर इसका ये कॉलर अटैच हो गया है और इसका नेक जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें घेर को अटैच करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास ये डबल फैब्रिक है जिसकी लंबाई है 14 इंचज़ और इसकी चौड़ाई 28 इंचज़ है। तो पहले हम इन दोनों पीसेस की किनारियों पर सिंपल एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब हम इनमें चुन्नट को ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये सिंगल धागे को पकड़ा है और इसको मैं इस तरह से बाहर की तरफ खींच रही हूँ। तो इसमें ये चुन्नट बनती जाएगी और इस चुन्नट को हमने बॉडी के मुताबिक रखना है। इसी तरह से हम दूसरे घेर में भी चुन्नट डाल लेंगे और अब हम इन दोनों को बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। बस इसकी चुन्नट के बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगा। अब हम इसकी पॉकेट्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पास 2 पीसेस हैं। इसके ऊपर मैं ये प्लेट रखकर हाफ सर्कल ड्रॉ कर दूंगी। तो जो भी आपको पॉकेट का साइज़ चाहिए उसके मुताबिक आप कोई भी राउंड शेप वाली चीज़ लेकर इसकी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। और अब एक प्लेन कपड़ा लेंगे और इस पर भी हमने इन पॉकेट्स को कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये पॉकेट्स की कटिंग हो गई है। अब हम इनकी राउंड शेप वाली साइड पर सिलाई लगा देंगे और अब छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे और इसको टर्न कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने ये दूसरी पॉकेट को भी रेडी कर लिया है। अब हम एक वाइट पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है तकरीबन 2 इंचज़ और इसकी लंबाई 5.5 इंचज़ है। इस पट्टी की लंबाई आपने पॉकेट की चौड़ाई से 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है और ये इसलिए कि ये साइड से इस तरह से फोल्डिंग में जाएगी। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर एक सिलाई लगा देंगे और अब हम इस पट्टी को सीधा कर लेंगे। तो सुई की मदद से एक साइड पर हम टांका लगाकर इसके पट्टी के सेंटर में से सुई को गुजारेंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर ये पॉकेट को मैंने ऊपर वाली साइड से अंदर की तरफ से इस तरह से टर्न कर लिया था। तो इसके ऊपर हम अपनी पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आप चाहें तो कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से बस लेस को आपने इस पट्टी की किनारी के नीचे रखना है और सिलाई लगा देनी है। और एक सिलाई हम इसके ऊपर वाली साइड पर भी लगा देंगे। अब हम इन पॉकेट्स को घेर पर अटैच करेंगे। तो पहले इनको इस तरह से रख कर निशान लगा लेंगे ताकि दोनों पॉकेट्स इक्वल अटैच हों। बस अब इन निशान पर पॉकेट्स को रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। और साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टी थी इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पॉकेट्स भी हमारी अटैच हो गई हैं। अब हम स्लीव्स पर पट्टी को अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी ली है और इसको हम स्लीव्स के ऊपर इस तरह से राइट साइड पर रखेंगे और इसकी किनारी पर हम एक सिलाई लगा देंगे।
ये सिलाई लगाने के बाद आप यहाँ पर इसके छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे ताकि इसकी फोल्डिंग में आसानी हो सके। और अब बस इसको बैक साइड पर इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड करके इसकी किनारी पर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों स्लीव्स पर मैंने पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब हम इसके फ्रंट घेर पर भी पट्टियों को अटैच करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास ये दो पट्टियाँ हैं जिनकी चौड़ाई है 2.5 इंचेस और इनकी लंबाई 28 इंचेस है। अब हम इन दोनों पीसेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट से इसको तिरछा स्टिच करेंगे और फिर साइड से हम इसको इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। अब इस पट्टी को सीधा कर लेंगे और दूसरी साइड से इसकी किनारी को सुई की मदद से बाहर निकाल लेंगे और अब इस साइड पर भी इसकी शेप को सेट करके इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पट्टियाँ भी हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इनको फ्रॉक पर अटैच करेंगे। तो इसके फ्रंट पार्ट पर हम इनको अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसको इनके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये पट्टियाँ भी हमारी स्टिच हो गई हैं। अब हम बस इनको इस तरह से टाई कर लेंगे और ये देखिए ये बहुत ही क्यूट लगती हैं। अब बस हमने फ़्रॉक की फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो स्टार्ट से हम इसको इस तरह से अच्छे से पक्का कर लेंगे और एंड तक स्टिच करते जाएंगे और इसके घेर को भी हम नीचे से बारीक सा फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर ये फ़्रॉक की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसकी पॉकेट्स पर मैंने ये बटन्स को अटैच कर दिया था जिससे ये और भी अट्रैक्टिव लग रहा है और आप देख सकते हैं कि ये फ़्रॉक बिल्कुल एक रेडीमेड फ़्रॉक की तरह तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका आसान लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।